यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ प्रभु के वचन को, जिंदा वचन को और बिना मिलावटी वाले वचन को, शुद्ध वचन को आपके सामने रखने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो पिछले दिनों में लाइव नहीं आए, तो आज भी हम लाइव नहीं हैं, हम वीडियो बनाकर हम अपलोड कर रहे हैं। तो जितने भी लोग देखने वाले हैं, जितनों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। कोई कमेंट करता नहीं, इसलिए मैंने कमेंट को बंद कर दिया। अगर कमेंट करते तो स्पैम कमेंट्स आते हैं, तो उसको मैंने बंद कर दिया। तो अगर कोई चाहता है तो मैं कमेंट सेक्शन खोल दूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही जो क्या बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में कल्ट फैलाने वाला एक टॉपिक है। कल्ट फैलाने वाला, फैल चुका है, एक्चुअली कल्ट फैल चुका है, उसको ख़त्म करने वाला टॉपिक। मीन्स कि मैंने पिछले दिनों में वन गॉड वर्सेस ट्रिनिटी, वन गॉड वर्सेस ट्रायून गॉड के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसमें रिस्पांस अच्छा आया। और मैंने देखा कि उसके बाद कई लोग ट्रिनिटी के बारे में तो बहुत सारे जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट लेकर आने लगे। ट्रिनिटी के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आने लगे। ट्रिनिटी को मैं खुद भी मानता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसको आज मैं एक्सपोज करने वाला। मैं एक ऑनलाइन प्रीचर को सुन रहा था जिसका नाम था डैनियल राज, और उसको मैं सुन रहा था तो उसने बोला बाइबल में 3 परमेश्वर है। बाइबल में 3 परमेश्वर, कौन? पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। 3 परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट उसने दिया, आगे मैं रखूंगा। तो इसको आज हम एक्सपोज करेंगे। जो मैं पढ़ता हूँ, जो आप लोग भी पढ़ते हैं, 31,173 आयतों वाला ये बाइबल, 1199 चैप्टर्स वाला ये बाइबल, 66 किताबों वाला ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि जो हमारे लिए 3 परमेश्वर है। कहीं नहीं तो है तो मुझे निकाल के बता दें 3 परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट। मैं इसके नीचे कमेंट सेक्शन खोल दूंगा, जिसको भी हिम्मत है 3 परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट प्लीज मुझे निकाल के दे दें। 3 परमेश्वर हमारे लिए, ऐसे लिखा होना चाहिए 3 परमेश्वर हमारे लिए। स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत सारे परमेश्वर, लेकिन हमारे 3 परमेश्वर है, ऐसे करके कोई भी आयत मुझे निकाल कर दे दे तो मैं मान जाऊंगा। वन गॉड के बारे में मैंने बहुत सारी आयतें आपको निकाल के दे दी थी। अब आप चाहे तो जितने भी उसके फॉलोवर्स हैं, उस ऑनलाइन प्रीचर के फॉलोवर्स हैं, प्लीज़ मुझे खोल के दे दें, क्योंकि मसीहत में कल्ट फैलाने वाले ऐसे लोग बहुत हैं। मसीहत में कल्ट फैलाने वाले क्या बोलते हैं? 3 परमेश्वर बाइबल में है, 3 परमेश्वर। तो उत्पत्ति 1 को लेकर, यानी कि उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 1, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 को लेकर और 1 वर्स 26 को लेकर बोलते हैं कि परमेश्वर 3 है। जीसस, तो इनका मेन कॉन्सेप्ट ये है। 3 परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये है उत्पत्ति किताब पहला अध्याय उसकी पहली आयत को लेकर बोलते हैं और 1 की 26 आयत को लेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि परमेश्वर 3 है। 3 परमेश्वर बोलते हैं। कौन कौन है? पिता जो यहोवा है, पुत्र जो यीशु है, पवित्र आत्मा है। 3 परमेश्वर है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये परमेश्वर यहाँ पर इलोहिम है, मानता हूं, ठीक है, प्लूरल वर्ड है, 3 परमेश्वर होंगे, 3 परमेश्वर। अभी यही वर्ड परमेश्वर दूसरे कुरिन्थियों 13 की 14 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। उसका मतलब क्या होगा? परमेश्वर आप बोलते हो, वहां पर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। तो पहले आ गया प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, यानी कि परमेश्वर में आप बोलते हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। तो वहां पर क्या आना चाहिए? 5 परमेश्वर वहां पर प्रकट हो रहे हैं। कैसे? परमेश्वर आप बोलते हो कि 3 है, परमेश्वर 3 बोलते हैं, तो वहां पर दूसरा कुरिन्थियों 13 की 14 आयत में पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता। मतलब क्या? वहां पर परमेश्वर जो है 3 है। तो नहीं तो बताइए मुझे, वहां पर थियोस वर्ड लिखा होगा, यहाँ पर इलोहिम वर्ड है। तो परमेश्वर तो एक है। परमेश्वर आप बोलते हो 3 है, 3 पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो उस परमेश्वर, तो 3 परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर
जो बोलते हैं कि तीन परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? परमेश्वर में। परमेश्वर में ही पिता है, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो तीन वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, ये बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आशीर्वाद, जो आशीर्वाद होता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उस परमेश्वर में कितने लोग हैं? अगर उसमें तीन लोग हैं तो आप अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आपके जो ऑनलाइन प्रीचर्स है वो बोलेंगे कि उस परमेश्वर में वो पिता है। पिता वर्ड तो वहां पर लिखा नहीं, पेट्रोस वर्ड, ग्रीक में पेट्रोस वर्ड वहां पर लिखा नहीं है, तो वहां पर परमेश्वर लिखा हुआ है, थियोस लिखा हुआ है। तो आप बोल रहे हो कि वहां पर पिता है। पिता कहाँ पर? वहां पर तो परमेश्वर लिखा हुआ है। मलयालम में हम देवम बोलते हैं, तो हिंदी में हम परमेश्वर बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? टोटली कंफ्यूज्ड मामला है, टोटली कंफ्यूज्ड मामला। आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। आप लोगों के लिए, जितने इस चीज को मानते हैं कि परमेश्वर तीन है, उन लोगों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा टोटली कंफ्यूज्ड है, कॉन्ट्राडिक्शन बना पड़ा, पूरा कंफ्यूज्ड बना पड़ा। क्योंकि अगर हम यहाँ बोलेंगे हमारी मर्जी है, हम परमेश्वर को यहाँ पर तीन बोल देंगे, हम परमेश्वर को वहाँ पर चार बोल देंगे, हमारी मर्जी, हम परमेश्वर को यहाँ पर, जहाँ पर हम हमारी मर्जी वहाँ पर हम एक बोल देंगे, हम जहाँ हमारी मर्जी करते वहाँ पर हम एक बोल देंगे, दो बोल देंगे, तीन बोल देंगे। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइबल हमें सिर्फ एक ही एक परमेश्वर के बारे में बोलता है, who manifest himself into the flesh, that is called Jesus Christ. Amen. तो एक ही एक पिता हमारे लिए है, वो ही खुद मैनिफेस्ट हुआ, देहधारी हुआ, किसमें? शरीर में। वो कौन है? यीशु है। तो इसको मैं रखूंगा आपके सामने। तो ये तीनों क्या है? गॉड्स है। पिता भी गॉड है, पुत्र भी गॉड है, पवित्र आत्मा भी गॉड है। बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं बोलता पिता नहीं है, पुत्र नहीं, पवित्र आत्मा, तीनों है, तीनों है। पर इनको देखो कि ना क्या चीज है ये। परमेश्वर जो है, जो क्या बोलते हैं, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, तो उसके बीच में नहीं है। वो तीन पर्सनैलिटी में काम करता है, तीन व्यक्तित्व में काम करता है, तीन जगहों पर काम करता है, अलग अलग समय में काम करता है। तभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वर्ड आया है। नहीं तो परमेश्वर एक है भाई, या परमेश्वर तीन नहीं है, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले समय में आपको बोला, क्या स्वर्ग में तीन सिंहासन है? बिल्कुल भी नहीं। एक ही एक जो सिंहासन है वो परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पर परमेश्वर बैठता है, वो ही पुत्र है, वो ही पवित्र आत्मा है। पुराने समय में यहोवा, नए नियम में यीशु, अभी पवित्र आत्मा बनकर कलीसिया को चलाने वाला वो ही परमेश्वर है। आप परमेश्वर की जो मिस्टीरियस पावर को आप समझ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा पावरफुल है। अभी एक और कॉन्ट्राडिक्शन ये बोलते हैं, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1 में लिखा हुआ है। तो जेनेसिस चैप्टर में हम, जेनेसिस में हम जो पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। तो ये जो पास्टर है, ये जो क्या बोलते हैं, क्या बोलूं, मुझे शब्द भी नहीं आ रहा, ये बोलता है कि वहां पर गॉड की जगह गॉड्स लिखा जाए, वहां पर गॉड की जगह गॉड्स लिखा जाए। टोटली कॉन्ट्राडिक्ट। गॉड्स वर्ड, मैं जिस बाइबल को पढ़ता हूं, आप जिस बाइबल को पढ़ते हो, उसमें गॉड्स वर्ड कहीं नहीं मिलेगा। गॉड्स वर्ड परमेश्वर के लिए नहीं है। पूरी बाइबल में आपको कहीं भी गॉड्स वर्ड परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल हमें सिर्फ एक ही चीज बताती है, परमेश्वर एक ही है। ये सच्चा जिंदा पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर तीन नहीं है, गॉड्स नहीं है, वो गॉड है, वो इलोहिम है। अभी ये गॉड्स वर्ड आया क्यों है? अभी पहले देखते हैं ऑनलाइन प्रीचर्स का स्टेटमेंट जेनेसिस 1:1 को लेकर, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। लेकिन ऑनलाइन प्रीचर ऐसा नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? वो गॉड की जगह गॉड्स यूज करते हैं, गॉड की जगह गॉड्स, क्योंकि दिमाग खराब है भाई। गर्मी लगी हुई है उनको, मुंबई की गर्मी लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की गर्मी लगी हुई है, अलग अलग जगह की उनकी गर्मी लगी, उनका दिमाग गर्म पड़ा है, वो गॉड की जगह गॉड्स यूज करेंगे। मतलब क्या है? जिसमें कंफ्यूजन नहीं है। बाइबल में, प्रभु के वचन में, पवित्र शास्त्र में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग।
जो बोलते हैं हम हमारे जैसा प्रचार कोई नहीं, जो बोलते हैं हमने 30 साल से, हमने 25 साल से हम बाइबल को पढ़ते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, गॉड की जगह गॉड्स यूज करते हैं। गॉड्स, मुझे बता देना इसमें कहाँ लिखा हुआ प्रभु 3 है, कहाँ लिखा हुआ? मैं अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने एक बार पूरी बाइबल को पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम, अभी दूसरी बार फिर शुरू किया है, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पर गॉड्स वर्ड यूज किया गया, कहाँ पर गॉड्स वर्ड यूज किया गया, यानी कि देवते, परमेश्वरों, मतलब परमेश्वर का प्लूरल वर्ड वह कहाँ पर यूज किया गया है। तो ये गॉड्स वर्ड आया क्यों है, आने का कारण क्या है? हिब्रू बाइबल में गॉड वर्ड को इलोहिम कहा गया है। इलोहिम आपने अगर हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट देखा होगा, अगर आपने देखना है तो BibleHub.com में जाएं, BibleHub.com, वहाँ पर आपको आप जो चैप्टर नाम सब कुछ टाइप करके आप हिब्रू टाइप करें, हिब्रू आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हिब्रू में आपको वहाँ पर जो ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश और वर्ब के साथ आपको सभी मिल जाएगा। तो इलोहिम जो वर्ड है इसका अर्थ प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। बहुवचन आपको पता है कि एक से ज्यादा, एलोहिम। तो यहाँ पर इसीलिए ये बोलते हैं कि गॉड की जगह गॉड्स आना चाहिए, क्योंकि वहां पर इन द बिगिनिंग इलोहिम मेड हेवंस एंड द अर्थ। इलोहिम, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ड इलोहिम है। सो इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि इलोहिम जो है प्लूरल वर्ड है, बहुवचन। इसलिए परमेश्वर एक नहीं, वहां पर परमेश्वर 3 है, परमेश्वर 3 जने वहां पर बना रहे, सृष्टि कर रहे हैं। तो ऑनलाइन प्रीचर्स बाइबल में 3 परमेश्वर को बताते हैं। क्यों? क्योंकि इलोहिम वर्ड वहां पर है। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने की जिम्मेवारी मेरी बन गई। इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करना अब मेरी जिम्मेवारी। मैं आपको बताऊंगा इलोहिम को कैसे प्रोनाउंस करना है। परमेश्वर का वचन ही कहता है असल में। हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, सूझबूझ को, अगर आप इलोहिम को छोड़कर वहां के वर्ब को भी, नाउन को भी आप देखोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा, क्योंकि ग्रामर हमें देखने की बहुत जरूरत है। अब देखते हैं हिब्रू में जेनेसिस जो लिखा गया, तौरा जो हम पढ़ते हैं, तौरा जो वहां पर हम देखते हैं, पहले आयत को देखते हैं, पहले आयत को देखते हैं तो बेरेशित 12 इलोहिम, बेरेशित 12 इलोहिम, ओह जीसस, बेरेशित 12 इलोहिम। 12 यहाँ पर क्या है? 12 यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है। इलोहिम यहाँ पर क्या है? नाउन है। 12 वर्ड जुड़ने से प्लूरल सिंगुलर में चेंज हो गया। अगर 12 इलोहिम की जगह 12 इलोहिम वहां पर ऐड होता तो हम मान सकते थे कि परमेश्वर वहां पर प्लूरल में है, यानी कि बहुवचन में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बेरेशित 12 इलोहिम लिखा गया। 12 मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब वहां पर काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब, क्रिया वहां सिंगुलर वर्ब कार्य कर रहा है। तो इलोहिम जो प्लूरल है वो सिंगुलर में चेंज हो गया और हमें क्या मिल गया? एक ही एक परमेश्वर वहां पर प्रकट हुआ। आप जो क्या बोलते हैं हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट को देख सकते हैं, वहां पर लिखा बेरेशित 12 इलोहिम, यानी कि एक ही एक परमेश्वर, 12 एक सिंगुलर वर्ड इलोहिम, यानी कि वर्ब वहां पर क्रिया करने वाला पर्सन एक ही है। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करें? इलोहिम जो है वहां पर 3 नहीं, वहां पर 1 है। इलोहिम वर्ड असल में दूतों के लिए भी यूज हुआ है। इलोहिम वर्ड यीशु के लिए भी यूज हुआ है। 82 जबूर में लिखा है कि वो एल की सभा में खड़ा है, कौन? इलोहिम, और वो इलोहिम को न्याय करता है। तो इलोहिम वर्ड दूतों के लिए भी यूज हुआ है, इलोहिम यीशु के लिए भी यूज हुआ है। मतलब इलोहिम को हम देख सकते हैं, क्योंकि मनोआ ने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत इलोहिम को देखा उसने। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दूर हो गया, मैं मानता हूं। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करें? जेनेसिस 1:1, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। वहां पर गॉड्स नहीं बल्कि वहां पर गॉड ही आएगा, वहां पर गॉड ही आएगा। बेरेशित 12 इलोहिम, यानी कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 12 इलोहिम, वर्ब वहां पर 12 जो क्रिया है वहां पर 12 आया, 12 नहीं आया, 12 आया है। सो इसलिए 12 जो वर्ड है जुड़ने से प्लूरल जो प्लूरल वर्ड है, यानी कि प्लूरल नाउन है, वो सिंगुलर में चेंज हो गया है, सिंगुलर में चेंज हो गए। तो वहां पर गॉड्स नहीं। सुनिए जी, आप सभी ऑनलाइन प्रीचर्स सुनिए इसको, जितने भी बोलते हैं कि मैं 30 साल से 25 साल से बाइबल पढ़ता हूं, कभी हिब्रू बाइबल खोल के देखा हो तो वो तो बताएं।
तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस कॉन्ट्राडिक्शन को मैंने सॉल्व कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो इसको प्रोनाउंस गॉड से नहीं बल्कि इसको गॉड के रूप में ही करना है। परमेश्वर हमारे लिए एक परमेश्वर है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो 12 इलोहिम यहाँ पर यूज हुआ है। अब जेनेसिस 1 की 26 को देखते हैं। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय उसकी 26 आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो इसको लेकर भी बोलते हैं यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मनुष्य को बना रहे हैं, इलोहिम ने बनाया। तो इसको कैसे दूर करें? परमेश्वर ने कहा हम जाएं, तो ये क्या बोलते हैं? परमेश्वर एक है, 3 व्यक्तित्व है। परमेश्वर एक है, 3 व्यक्तित्व है, उसमें ही है। तो कॉमन सेंस के अनुसार अगर मैं बोलूं कि हमें एक ड्राइव में जाना है, हमने एक कार ड्राइव में जाना है, तो मैं मान लो परमेश्वर की जगह हूँ, वैसे तो नहीं हूँ, आपको पता है। अगर मान लो जो एग्जाम्पल के रूप में मैं परमेश्वर और मुझ में 3 पर्सन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स बोलते हैं। तो मैं क्या अपने आप को बोलूँगा कि हम जाएं, हमको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं वो ही हूँ। तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे अंदर मौजूद है, अगर मैं परमेश्वर हूँ, मेरे अंदर पिता है, मेरे अंदर पुत्र है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो मैं अपने आप को क्यों बोलूँगा? अगर ये लोग बोलते हैं, अभी ऑनलाइन प्रीचर्स एक और स्टेटमेंट लेकर आए हैं, वो बोलते हैं कि परमेश्वर जो पिता है यहाँ पर खड़ा है, पुत्र यहाँ पर खड़ा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर खड़ा है। तो ये बोलते हैं कि पिता ने पुत्र और पवित्र आत्मा को आज्ञा दी कि हम मनुष्य के स्वरूप। तो ये बोले हैं कि 3 परमेश्वर बाइबल में कहाँ लिखा है? 3 परमेश्वर बाइबल में कहाँ लिखा? वहाँ पर पुत्र खड़ा है, वहाँ पर पिता खड़ा है, वहाँ पर यीशु जो क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा खड़ा है। यहाँ से कौन सी आयत है, कहाँ पर लिखा हुआ? सब कुछ अपने मेंटली दिमाग में सोचकर बनाने वाला एक कॉन्सेप्ट है इसको। तो असल में हम जो वर्ड है किस लिए यूज किया गया? मैंने आपको बताया परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, 12 इलोहिम वो एक है, याहवे एलोहिम याहवे एहाद। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही है, यहोवा एक ही है, उसी ने दुनिया को बनाया है। तो यहाँ पर हम जो वर्ड है, प्रभु किसको बोलता है? स्वर्गदूतों को बोलता है, स्वर्गदूतों को बोलता है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि स्वर्गदूतों को अगर बोला है तो हम स्वर्गदूतों की छाया में नहीं हो सकते? स्वर्गदूतों का भी अगर हाथ है हमें बनाने के लिए, तो स्वर्गदूतों जैसे नहीं हम बन सकते थे? अरे भाई 26 आयत में ना रहो, 27 आयत में भी रहो। वहां पर लिखा तब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। मतलब परमेश्वर ने कहा कि दूतों को कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, क्योंकि परमेश्वर भी स्वर्गीय शरीर में है, जो एंजल्स हैं, जो स्वर्गदूत है, वो भी स्वर्गीय शरीर में है, जलाल के शरीर में खड़े हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि हम अपने स्वरूप में, यानी कि जैसे कि मैंने तुमको बनाया, हम सब एक रूप में बने हैं, इसी रीति से परमेश्वर ने क्या किया, जो इंसानों को भी प्रभु के अपने स्वरूप में बनाया। मतलब उसके 27 आयत में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाया। कि दूतों ने वहां पर दूतों को इनवाइट जरूर किया, लेकिन दूतों ने वहां पर काम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य, मतलब वहां पर 3 परमेश्वर नहीं है, वहां पर एक ही एक परमेश्वर है। अय्यूब की किताब, इसका जो प्रूफ है मैं आपको देता हूँ। अय्यूब की किताब 38 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, जब मैंने, यहोवा बोलता है, जब मैंने इस भूमि की जो सृष्टि की, इसका नींव डाली, तो तू अय्यूब कहाँ था? और जब परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे, तब तू कहाँ था? ऐसा आयत में लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब 38 अध्याय के 4 आयत में इसका पूरा प्रूफ है। परमेश्वर का पुत्र इलोहिम है, इलोहिम, परमेश्वर के पुत्र लोग जय जयकार करते थे, यानी कि वहां पर इलोहिम प्रकट होता है। दूतों को प्रभु वहां पर जो संबोधित करके बोलता है। तो ये था इसका मेन जो कंफ्यूजन, इसको मैंने दूर कर दिया। मुझे सच में बताऊं, कोई कंफ्यूजन नहीं इसको लेकर, प्रभु के वचन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन सिर्फ उनको होती है जो बोलते हैं 3 परमेश्वर। तो 3 परमेश्वर बिल्कुल भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बाइबल में 3 परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर एक है, व्यक्तित्व में वो अलग अलग है, ये मैं मानता हूँ,
पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, लेकिन व्यक्तित्व देखो ना, परमेश्वर एक है, वो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा है, अलग अलग जगहों में अलग अलग समय में काम कर रहा है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई परमेश्वर ही तीन है। क्या बात है भाई। तो बाइबल को जितना हो सके पढ़ें, सीखें। प्रभु आप सभी को आशीष करें, एक ही एक परमेश्वर की महिमा करें। हमारे लिए सिर्फ एक ही एक परमेश्वर जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया, वही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा के तीसरे दिन मूर्तियों में जीवित हुआ, आज भी वो स्वर्ग में जिंदा है एलोहिम के रूप में। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें।